हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं 2011 की जनगणना से संबंधित जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1951। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, पुदुचेरी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केरल। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, दमन एवं दीव। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, हरियाणा। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, निरंतर बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, महाराष्ट्र। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको 2070, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बिहार। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, 2011 के अंतिम जनसंख्या परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 382। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, दिल्ली। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको भी 1911 से 21 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 37 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मिजोरम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नागरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 31.2%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मध्य प्रदेश। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 7 वर्षों के कम से ऊपर की जनसंख्या से। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, सिक्किम। हमारा 22वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 16.50%। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लॉर्ड मेयो। हमारा अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 121.05 करोड़। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न 2011 में देश के निम्न राज्यों में से किसमें साक्षरता दर कब सबसे कम थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बिहार। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 10 करोड़। हमारा 27वां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, पुदुचेरी। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि समग्र साक्षरता दर बढ़ी है। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न भारतीय जनगणना के पिता किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, हेनरी बाल्टर। इसी प्रकार हमारा लास्ट और 30वां प्रश्न भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको 1872 ईस्वी में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।